तो मैं आपका अपना प्यारा अलजे फिर से स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने देखा कि ये 7 मादरजातों की टीम 07 है, जो कि ये अभी दी बॉयज की सीरीज है ना, उसमें ज्यादा डीप अंडरवर्ल्ड का टोला करता है। इस चूतिया की जीएफ की पिक एट्रेन उसके मुंह पर मार देता है। बूचर और यूही ट्रांसल्यूशन की गांड में कर देते हैं और होमलैंडर इस दीपक लाल को ही पाड़ देता है। सिस्टम पार देंगे। अच्छा आज मैं एक्सप्लेन करूंगा इसी सीजन का एपिसोड 2, पर उससे पहले डिस्क्लेमर जरूरी है। एपिसोड 2 वहीं से शुरू होता है जहां योही ने उस इनविजिबल चूतिया के पिछवाड़े में करंट देकर उसको मार दिया था। उसकी गांड फटी हुई थी कि तभी पता चलता है कि ये कसाई कोई FBI से नहीं है और इस सबराडे में पुलिस भी वहां आ रही थी। तो फिर से गांड फटी में उस इनविजिबल चूतिया को गाड़ी की डिक्की में डालकर वो दोनों तिरक जाते हैं। पर रास्ते में पता चलता है कि वो इनविजिबल चूतिया हरामी मरा नहीं बल्कि जिंदा है, जिससे योही की गांड थोड़ी सी बस इतनी सी चलती है, चिंटी भर चलती है और वो गाड़ी रोकने को कहता है, जिस पर कसाई योही को समझाता है कि इस हरामजादे ने हमारे चेहरे देख लिए हैं, ये हमारी गांड मार देगा, जिस पर योही मान जाता है। और फिर कसाई योही को लेकर फ्रेंच के पास जाता है, जहाँ कसाई से फ्रेंची अपनी पिछली उधार मांगता है, जिस पर कसाई फ्रेंची को 21 दिन में पैसा डबल वाली स्कीम की मिट्टी को ले देता है और उस इनविजिबल चूती की गांड में फिर से करंट देकर फ्रेंची की गांड पाड़ देता है और फ्रेंची को भी अपने साथ ले लेता है। आगे हम देखते हैं कि ये एट्रेन इस टकले को खुश करने आया होता है, क्योंकि इसको था कैंसर, पर इसको मिलना था ट्रांसल्यूसेंट से। पर इसको क्या पता ट्रांसल्यूसेंट कहाँ है, तो वो कहता है कि ट्रांसल्यूसेंट एक खुफिया मिशन पे, हाँ पता है कौन से खुफिया मिशन पे है, तो वो अगली बार आएगा। लेकिन इतना टाइम इस टकले के पास नहीं था, तो एट्रेन इस टकले को मिट्टी गोली देकर चला जाता है। मिट्टी गोली देने में सभी यहाँ पे माहिर है। वहीं दूसरी ओर स्टारलाइट तमराज किलविश से बातें बढ़ाने की कोशिश कर रही थी, पर वो तो था सैक, तो वो बिना बोले वहाँ से चल देता है, जहाँ से स्टारलाइट को ये देवी जी अपने पहले मिशन पर जाने को कहती है, डीप के साथ। पहले डीप के साथ इस इनविजिबल चूतिया को जाना था, वो नहीं तो ये सही, पर स्टारलाइट को डीप के साथ नहीं जाना था, क्योंकि उसे लगता था अंडरवर्ल्ड के टोले से डर। पर देवी जी मिट्टी गोली देकर स्टारलाइट को फिर से मना लेती है। फिर सीन शिफ्ट होता है इन तीनों पर। उस इनविजिबल चूतिया को एक पुराने से बंद पड़े रेस्टोरेंट में लाते हैं और उसे एक लोहे के पिंजरे में बंद करते हैं और उस पिंजरे में करंट देते हैं, पता है किससे? कार की बैटरी से। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। जहाँ ये तीनों तीनों नहीं, ये दोनों मिलकर इस इनविजिबल चूतिया को कैसे मारा जाए ये सोचते हैं, क्योंकि करंट दिया मरा नहीं, गला बिगोटा मरा नहीं, तो फिर कैसे मारा जाए इसको। और ताजुब की बात यह है कि यूही को लग रहा था कि ट्रांसल्यूशन को पूछताछ के लिए लाए हैं। अच्छा जिस वजह से यूही की गांड में कोई फर्क नहीं पड़ता। सच में यार कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यूही की इतनी फटी हुई थी कि और फटे भी तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। जहाँ से सीन शिफ्ट होता है मैडलिन पर, जहाँ वो होमलैंडर को समझाती है कि उस दीपक लाल को नहीं मारना था। तो होमलैंडर कहता है कि उसे कैसे कंपाउंड वी के बारे में पता लगा, वो तो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा था ना। इस पर मैडलिन कहती है कि ये सही टाइम नहीं था उसको मारने का और उसे खरी खोटी सुनाती है। और ये सब मैडलिन को पता चला, पता है किसकी कृपा से? दैट डीप की कृपा से। इस क्रम में हम आगे देखते हैं यूही को, जो कि अपने पप्पा जी की मिस्ड कॉल देखकर कॉल बैक करता है उन्हें, जिस पर पप्पा जी पूछते हैं कि बेटा कहाँ हो? आजकल तो इंसानों को भी उठाकर ले जाते हैं, पर उनको क्या पता उठाने वाले ने इसको नहीं बल्कि इसने उठाने वाले को उठा लिया है। जहाँ उसके पप्पा जी यूही को समझाता बुझाता और मिट्टी गोली देने की कोशिश करता, जिस पर यूही को आता है गुस्सा और वो कवाली बेइज्जती। फिर हम देख पाते हैं टीम 07 के टावर में, जहां होमलैंडर डीप की ऊपर की गोटी दबाकर नीचे की गोटी को जाम करता है और कहता है कि अपना अनचाहा मुंह खोलने की आगे से कोशिश कतई मत करना, अगर ऐसा किया तो मैं तुम्हें पीछे से खोल दूंगा। यह बात समझते डीप वहां से चला जाता है, जहाँ से सीन शिफ्ट होता है कसाई और फ्रेंची पर। वो दोनों मिलकर एक कार्बन मेटा मटेरियल से लिप्त बुलेट बनाते हैं, जो मेटा मटेरियल उसी इनविजिबल चूतिया के शरीर पर था। जिसके बाद कसाई बिना सोचा समझे वो बुलेट उस चूतिया पर फायर भी करता है, पर उस चमन चूतिया का जाट कुछ नहीं कर पाता, पर वहाँ से उस सिग्नल अवरोधों को कर पाता है। ये सिग्नल अवरोध यूही ने लगाया था, जिससे कि इनविजिबल चूतिया में लगी चिप को कोई ट्रैक नहीं कर पाए। पर अब जब छेद हुआ है तो सिग्नल भी लीक हो जाता है और उस एरिया का सिग्नल चला जाता है टीम 07 के टावर में, यानी कि उन्हें पता लग जाता है और वो सिग्नल पता लगता है मैडलिन को। फिर हम देख पाते हैं स्टारलाइट और डीप को, जो कि एक शिप पर एक मिशन पर आए हुए थे, जहाँ पर डीप फिर से स्टारलाइट को मिट्टी गोली देने की कोशिश करता है, बट स्टारलाइट कहती है कि ये ज्यादा फूको मत, यहीं पटक के चोट देंगे, चल निकल मार दर चोट। ओके
डीप के जाने के बाद स्टारलाइट शिप में आगे से जाती है और डीप पीछे से आता है। उस मिशन को स्टारलाइट कामयाबी बनाती है कि तभी देवी जी आती है कैमरे के साथ और बिना टाइम गवाए सब कुछ रिकॉर्ड कर लेती है, जिस पे स्टारलाइट सोचती है कि कैमरा लेके गांड में घुस जाओ हमारी। आगे हम देख पाते हैं कि कसाई अपनी एक्स जीएफ सूजन के घर आया होता है और उससे ट्रांसल्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन मांगता है, क्योंकि सूजन है एफबीआई में तो उसके पास है टीम 07 की पूरी जानकारी। पर सूजन कसाई को कुछ नहीं देती है और जीपीएल कर भगा देती है। वहां से हम देखते हैं यूही को, जो ट्रांसल्यूशन से एयर ट्रेन के बारे में पूछता है, पर यूही को ट्रांसल्यूशन कुछ नहीं बताता। वो उल्टा धमकाता है कि होमलैंडर तुमको बीच से फाड़ देगा, वो तुम्हारी टट्टे जाम कर देगा, तुम्हारी रूहें को तुम्हारी गले से निकाल लेगा। जिस वजह से यूही वहां से चला जाता है, पर वहां तक पुलिस भी उन्हें ढूंढने आ चुकी थी। ये सब देखकर फ्रेंची की भी फट जाती है। गांड फटी में वो तैयार होता है कि वो सारे पुलिस वाले वहां से चले जाते हैं। जहाँ से सीन शिफ्ट होता है एक पार्टी में, वहाँ पर राज्यसभा के पूरे आधे लोग आए हुए थे। दरअसल ये पार्टी की गई थी उन सुपर्स को आर्मी में लाने के लिए, तो उसके लिए कोई भी बंदा मानने को तैयार नहीं था। पर मैडलिन कहती है कि अगर आप सेनेटर जी चाहे तो सब कुछ हो सकता है, जिस पर सेनेटर मना कर देता है। पर है तो वो भी लौंडा, उसका भी दिल मचलता है। ये बातें याद रखना, काम आएगी आगे। हम देख पाते हैं फ्रेंची को, जो कि दिल से कोशिश कर रहा था, पर उस इंडिविजुअल चूते की हीरे जैसी खाल को काटना मुश्किल था। वो यूही के पूछने पर कहता है कि वो इन सुपर्स को बेबस कर सकता है, मार नहीं सकता। अरे की पावर एक जैसी नहीं होती बे, अलग अलग होती है, जिस वजह से उन्हें मारने के लिए अलग अलग सोचना पड़ता है। अगर इतना दिमाग फ्रेंची अपनी पढ़ाई में लगा लेता ना, तो आज सरकारी नौकरी होती उसके पास, गवर्नमेंट जॉब, और एक लड़की भी होती कि गवर्नमेंट जॉब के पीछे तो लड़की भी आती है। एनीवे, जिसके बाद ये चमड़ी साला उसी बार वाली लड़की के साथ रोलर स्केटर खेल रहा था, लेकिन आंखें बंद करते ही पता चलता है कि वो रोलर स्केटर से सीधा बुलडोजर हो गया। यानी कि प्लस का प्लस के साथ और माइनस का माइनस के साथ होता तो प्लस ही है। समझे कुछ? नहीं, कोई बात नहीं, आगे समझ आएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि पैर को कुल्हाड़ी पे मारो या कुल्हाड़ी को पैर पर मारो, कटना तो पैर ही है ना। आगे हम स्टारलाइट को देखते हैं। वो टावर में आती है जहाँ होमलैंडर अपनी तस्वीर को देख रहा था। छी छी छी, अपनी तस्वीर को देखने का काम निबियों और छपरियों का होता है बे। स्टारलाइट के आने से पहले भी वो देख रहा है, स्टारलाइट के जाने के ओ शिट, अबे चूतिए, अबे ठरकी साले, हौसी नल्ले पाँव चमड़ी साले, किसको देख रहा है बे? एक्सरे विजन का अपना कोई गलत इस्तेमाल ऐसे थोड़ा ना करता है। एनीवे, जिसके बाद हम उन्हीं तीनों हरामियों को देखते हैं जहाँ इस फ्रेंची को एक पल चैन नहीं था। ये कछुए को अपनी टाट अंदर बार करते करते अपने आप को चरम सुख की प्राप्ति का एहसास करा रहा था कि तभी उसे मन करता है क्यों ना इस इंडिविजुअल चूते के पिछवाड़े के चनूने शांत कर दिया जाए। तो ले जाता है वो अपना करंट वाला ठंडा, देता है उसको करंट। आगे हम देखते हैं कि स्टारलाइट अपने दांतों को चमका रही थी और तभी देवी जी वहां आकर उन गुंडों को पीटने वाली वीडियो दिखाकर उल्टा स्टारलाइट को चमकाती है। वह बेंचो कोई प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं है यार, कमरे में आने से पहले नोक तो करना होता है। पर देवी जी ठहरी रिपोर्टर, उसको कहाँ नोक करने की जरूरत, चल देती है कहीं भी अपना कैमरा अपना मोबाइल लेके। फिर वहीं उसी टावर में अगले दिन स्नेटर को उसी रात वाली फुटेज दिखाकर रोलर स्कूटर से सीधा बुलडोजर की याद दिलाकर सुपर्स को आर्मी में भर्ती करने वाला बिल भी पास करा दिया जाता है और स्नेटर को बिना सैनिटाइजर के अपने पिछवाड़े में हाथ डालकर चुपचाप बिल पास करना पड़ता है। ओहो, आशिकी है ना, मतलब हौसी पना, इतना बुरा होता है। फिर हम देख पाते हैं होमलैंडर को, जो कि ट्रांसल्यूशन की लोकेशन के बारे में जानकारी लेता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है उन्हीं चार हरामियों पर, जहां पर कछुए को देखकर पहले तो फ्रेंच इस इंडिविजुअल चूते को कर देता है और फिर उसकी गांड में बॉम्ब फिट करता है, जिससे पहली बार उस इंडिविजुअल चूते की फट जाती है, भयंकर वाली फट जाती है, क्योंकि उसके ऊपर की खाल हीरे जैसे सख्त है पर अंदर से है तो वो भी हार्ड मास ही, बिल्कुल कछुए के माफी भाई। ये फ्रेंच जितना चूते दिखता है ना, उससे कई गुना ज्यादा चूती है। देखो और कोई जगह नहीं मिली इसको, मुंह में डाल देता, कान में, नाक में डाल देता, पर नहीं, डालना का है पिछवाड़े में। अपनी हाउस को भी तो बुझाना है। फिर गांड फटी में ट्रांसलूसेंट एयर ट्रेन के बारे में सब बोल देता है कि वो कहाँ जाता है, क्या खाता है, कहाँ हकता है, क्या पीता है, और ये भी बता देता है कि उसकी अपनी एक जीएफ है जिसका नाम पॉप क्लॉक है, जो अपनी हाथों से हड्डियां निकालती है। वो वहीं से उसी दिन वहां से आ रहा था। फिर कसाई 12 कर धमाका करने वाला होता है कि फ्रेंची बताता है कि होमलैंडर बिन बुलाए मेहमान की तरह आ टपका है, अब सब मरेंगे। अगर धमाका हुआ तो वो सुन लेगा, जिस पर वो बॉम्ब वाला रिमोट वहीं छोड़कर वो दोनों वहां से कट लेते हैं और होमलैंडर को गुमनाम कर गुमराह करने का प्लान बनाते हैं। फ्रेंची अपनी जीएफ को कॉल करता है और बॉम्ब रेडी करने के लिए कहता है कि तभी होमलैंडर भी वहाँ आ जाता है। वो फ्रेंची से पूछताछ कर ही रहा होता है
कि तभी कसाई उस बॉम्ब से रेंज पकड़कर फ्रेंच के पुराने अड्डे को उड़ा देता है, बूम, जहाँ से होमलैंडर उसी ओर चल देता है। वहीं ट्रांसलेशन यूई को मिठी बोली देकर जाहिर होता है कि ये सोचता है कौन है बेंचो ये जो मुझको सुना रहा है, अभी बताता है मैं, मतलब बात है। इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो को समाप्त करने का टाइम हो चुका है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो यार अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली फ्रेंडली तो है ही मेरी वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, आप तो सब्सक्राइबर भी शो होने लगे हैं। एनीवे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।